गली में जहाँ मैं कभी कोई गिरता नहीं, ना कभी मैं गिरी, वहां पानी भी नहीं था, पर पता नहीं कैसे मुझ पे कुछ शत्रुओं ने मारण क्रिया तंत्र क्रिया की होंगी, तो मैं बहुत बुरी तरह गिर गई। और इतनी बुरी तरह गिरी कि मुझे आंसू ही निकल गए। मैं बहुत जोर से फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भाभी आई, उन्होंने बॉडी में इचिंग हो रहा था, स्पेशली जॉइंट्स पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एलर्जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन संगत जी, मेरे सामने गुरु महाराज ने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरा एक्चुअली मुझे 1-1.5 महीने से बॉडी में इचिंग हो रहा था, स्पेशली जॉइंट्स पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एलर्जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन संगत जी, मेरे सामने गुरु महाराज ने उसी टाइम सत्संग आने शुरू हुए एक्ज़ेमा से रिलेटेड। और उसमें यही था कि गुरु महाराज का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने के लिए। और संगत जी, मैंने वो लगाया और उसके बाद मैंने एक ऑइंटमेंट भी लगाई थी। लेकिन संगत जी, जो जल प्रसाद और चंदन टीका है उसने मेरी उस प्रॉब्लम को, मेरी इचिंग को बिल्कुल ठीक कर दिया, जो मेरे को इतना परेशान कर रही थी। मैं रात भर परेशान हो रही थी और मेरे गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। संगत जी, एक मेरे 4-5 दिन से मेरा टमी बहुत अपसेट था और दवाइयाँ लेने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा था। इतनी नॉशियस फीलिंग हो रही थी। बट संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे सत्संग करवाया मॉर्निंग में एक, और एक सत्संग पे शाम को लेके गए। और फिर जल प्रसाद, अपना चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाया। और संगत जी, मेरे को गुरु महाराज ने ठीक किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग मुझे अपनी नीस का शेयर करना है कि उसने गले में गुरु महाराज का लॉकेट डाला था। अब कोई कष्ट होगा जो वो लॉकेट कहीं टूट के गिर गया, उन्हें नहीं मिला। अब वो क्या हुआ कि कुछ दिनों से वो बहुत क्रैंकी हो रही थी। वो स्कूल से भी कॉल्स आ रही थी कि वो रो रही है और मेरी सिस्टर बहुत परेशान हो रही थी। अब क्या होता है कि वो बड़े मंदिर गए। संगत जी, जब वो बड़े मंदिर गए, लंगर प्रसाद कर रहे थे, एक अंकल बहुत तेज़ी से आए और जल्दी जल्दी उसके 2 फिंगर्स में कुछ रख के चले गए। अब मेरी सिस्टर को लगा कि कुछ तो हुआ है। उसने अपनी डॉटर से पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने कहा कि कोई एक अंकल आए थे, उन्होंने ये लॉकेट रख दिया। तो संगत जी, गुरु महाराज जानी जान, उनको सब पता है। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ये भी पता है। हमें कौन सी चीज़ कब देनी है ये भी पता है। उनको सब पता है संगत जी। हम ये सोचते हैं कि गुरु महाराज हमें सुन नहीं रहे। गुरु महाराज हमें सबसे ज़्यादा सुनते हैं। हमारे जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो सुन के भी उस चीज़ को अनसुना कर देते हैं, लेकिन जो गुरु महाराज है ना, वो हमारी हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं। संगत जी, कई बार अब जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो बीच में हमारी एनिवर्सरी थी एंड देन आई वाज ऑन द बेड द होल डे। मुझे बिल्कुल अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। अब संगत जी, लेकिन गुरु महाराज को पता था। और गुरु महाराज क्या करते हैं संगत जी, उस दिन नहीं लेकिन इट वाज 7th ऑफ दिसंबर, अपने 7th वाले दिन गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल दिन स्पेंड करवाया फैमिली के साथ। एंड देन संगत जी, वही तो हमारी लॉटरी है कि अगर गुरु महाराज हमें अपनी फैमिली के साथ
टाइम देते हैं, हम बच्चों के साथ एंजॉय कर पाते हैं। और यही तो हमारे लिए एक ये जो खुशियाँ गुरु महाराज देते हैं, ये उनकी दी हुई हैं, और वो बताते हैं कि ये सब चीज़ें मेरी कृपा से तुम्हें मिल रही हैं और इसका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, कोई भी छोटी से छोटी खुशी हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि क्या पता हमारी लाइफ ही नहीं थी, अब उन्होंने लाइफ दी और ये खुशियाँ भरी हमारे लिए, तो उसका हर पल का शुक्राना है, बिकॉज़ ये कृपा गुरु महाराज की है और उसके बाद हमें ये सब चीज़ें मिली। तो शुक्राना गुरु महाराज हर पल का, हर जगह अपने एंजल नंबर्स दिखाने के लिए, हर हर जगह ये बताने के लिए, देख मैं ही हूँ जो करवा रहा हूँ। संगत जी, कहीं चले जाओ, जो नंबर मिलता है वो 7 मिलता है, 13 मिलता है, 11 मिलता है। आप कोई चीज़ परचेज़ करो, उसका टोटल वाज लाइक ऑलवेज इन एंजल नंबर्स होते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि गुरु महाराज ही हैं जो हमारी लाइफ में हर खुशी भर रहे हैं, और हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि हमारे लिए कुछ बड़ा हो तो हम शुक्राना करें। शुक्राना तो हर पल का है। जितना हम शुक्राना करते हैं, जितना हम शुक्राना करते हैं, उतना हमारा मन ग्रैटिट्यूड से भरता है, और उतना ही जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमें छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज़ ऐसा लगता है कि जो भगवान ने हमें दिया है, जो हमारे गुरुजी ने दिया है, वो हमारी लिस्ट में बहुत बड़ा है। उसकी लिस्ट बड़ी है और प्रॉब्लम्स की लिस्ट छोटी है, लेकिन जब हम कंसंट्रेट ही प्रॉब्लम्स पे करते हैं तो हमारी वो छोटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाती हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें गुरु महाराज क्या बोलते हैं? गुरु महाराज यही बोलते थे कि संगत जी, हमें शुक्राना करना उन्होंने इसलिए सिखाया क्योंकि हम इंसान शिकायतों से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा शुक्राना करो, जिससे ਤੁਹਾਡਾ भी भला सुनन वाले दा भी भला। उससे क्या होता है संगत जी कि अब जैसे कोई मेरे साथ ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और सबकी लाइफ में है। लेकिन हम अगर ये देखते हैं कि गुरु महाराज ने हमें ये दिया, वो दिया, ये सब चीज़ें उनकी बख्शिशें हैं, उनकी कृपा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। और वही गुरु महाराज करते हैं, हमें प्रॉब्लम से निकालते भी हैं। और लेकिन जब तक समय ठीक नहीं है, उन प्रॉब्लम्स के होते हुआते हमें इतना कुछ देते हैं कि हमारा मन ग्रैटिट्यूड से भर जाता है। हम कहते हैं शुक्राना गुरु जी फॉर एवरी सिंगल थिंग। और जब वो हम शुक्राना करते हैं तो यूनिवर्स भी हैप्पी होता है, कि उनको लगता है कि कि ये जो हमारे दुख हैं ये हमारे कर्म ही हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और शुक्राना करते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, और वही गुरु महाराज हमें सिखाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज फॉर एवरी सिंगल थिंग यू हैव गिवन अस, ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द सैडनेस। Everything is given by you because it is good for us, and शुक्राना for every single thing। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 को शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तो मैं तुरंत वो सत्संग सुन लिया करती थी और कोई खराब न्यूज़ मेरे तक नहीं पहुंचती थी। गुरुजी सत्संग सुनवा कर मेरा वो कष्ट काट दिया करते थे। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बेटे को यानी उनके पोते को कई बार गलत संगत में से जाने से बचाया है। वो सत्संग फ्लैश होते थे, बेटा गलत संगत में जा रहा है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। मैं सत्संग सुनती थी, गुरुजी कष्ट काट देते थे। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझ पर कई बार मारण क्रिया हुई, शत्रुओं ने मेरा जीना हराम करके रखा था, लेकिन हमारे गुरुपा सब स्कैन कर लेते हैं और मुझे मैसेज के थ्रू बता देते थे पुत्र क्रिया हुई है
और कोई छोटे से कष्ट में वो बड़े-बड़े कष्ट घटवा देते थे। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरूपा। पहले ससुराल में मैं 1 साल तक बहुत गिरती थी। चलते-चलते बाथरूम के पास पैर फिसल जाना, सब कुछ होता था मेरे साथ। समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, क्यों इतना गिर रही हूँ। अब जाकर गुरुजी की संगत बनने के बाद पता चला कि सब तांत्रिक क्रियाओं का असर था। अभी भी यहाँ आने के बाद गुरुजी ने बहुत महफूज़ रखा। मन में सवाल भी आता था कि वहाँ तो कितना गिरती थी मैं, यहाँ एक बार भी नहीं गिरी। हम भी ना हमारा दिमाग भी कुछ भी सोच लेता है। गुरुजी तो बड़े महफूज़ रखते थे मुझे, पर मेरे अंदर की शैतानी ताकत ही एक्टिवेट हो गई होंगी जो शत्रुओं ने करके रखी थी। एक्चुअली में जो बाहरी हवा है ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक हम उन्हें एनर्जी नहीं देते। क्योंकि गुरु का साक्षात सदाशिव का हाथ हमारे सर पर है। वो तो हम ही पागल हैं जो ऐसी नेगेटिव क्रिया को ज़्यादा बल देते हैं। ये अपनी ही एनर्जी से बढ़ती है। क्योंकि मैंने भी महसूस किया है कि ये जो कुछ भी होता है, इसको ये तब तक ताकतवर नहीं होता जब तक हम इसे भाव नहीं देते। तो ऐसा ही सब होता था। गुरुजी ने पिछले दिसंबर 7 दिसंबर को से मुझे ऐसा अनुभव आए थे कि कोई तो भी अदृश्य शक्ति गुरुपा के रूप में आके मेरी रक्षा कर रही है। तो दिसंबर से 7-8 महीने काफ़ी सुरक्षित रही मैं। फिर अचानक मेरा गिरना पड़ना शुरू हुआ। 3 बार पूजा रूम के आस-पास गिरी, पर आश्चर्य मुझे कुछ नहीं हुआ। गिरती थी, इतनी ज़ोर से गिरती थी, लेकिन चोट नहीं आई क्योंकि वो मेरे गुरुपा थे जिन्होंने मुझे चोट नहीं लगने दी। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। 3 बार तो पूजा रूम के पास गिरी, आवाज़ भी काफ़ी ज़ोर से हुई पर चोट नहीं आई। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। एक बार काँच का गिलास हाथ में लेकर ज़ोर से गिरी, पूरा काँच फूट गया। तो मैं समझ गई, अब गुरुपा की जब हम संगत बन जाते हैं, तब हमें इतना तो नॉलेज आ ही जाता है कि गुरुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे हैं। पूरे काँच के टुकड़े-टुकड़े हो गए, पूरा काँच का गिलास चूर-चूर हो गया, लेकिन मुझे चोट नहीं आई, ना काँच का एक अंश भी मुझे लगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना महफूज़ रखा मुझे आपने, इतनी बड़े-बड़े सिचुएशन से मुझे बचा के लिया और मैं इतना लेट शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। इतने काँच के टुकड़े होने के बाद भी मुझे आपने चुभने नहीं दिया, उसके लिए अनंतन शुक्राना। एक बार मुझे ध्यान है कि मेरे अंदर भी उन्होंने दुश्मनों ने प्रेत, मसानी, क्या-क्या बुरी आत्मा, भटकती आत्मा का साया छोड़-छोड़ के रखा है। तो एक बार भी मैं शाम में वही ताकत रहती है जो हमारे विचार मन में विचार डालती है कि ऐसा करना चाहिए। मैं भी उसी विचार से प्रेरित होकर गाड़ी निकाल कर तुरंत निकल गई क्योंकि मेरे अंदर जो शैतान है, जो दुश्मनों ने डाल के रखा था, वो चाहते थे कि मैं भक्षण बनूँ। तो मेरे मन में वो थॉट आई और मैं निकल गई। लेकिन आश्चर्य, वहाँ भी गिरते-गिरते मैं इतना गिरती तो बहुत डेंजर हो जाता था, हाथ-पैर फ्रैक्चर हो जाता था या कुछ ना कुछ तो बड़ा होता ही था। पर उस समय भी गिरते हुए में मुझे प्रत्यक्ष अनुभव आया ऐसा कि किसी शक्ति ने मेरे को बचा लिया एकदम से। मिरेकल, ये मेरे मिरेकल है मेरी लाइफ का कि उस दिन भी मैं ऐसे गई और इस तरह मुझे बचा लिया गया गुरुपा के द्वारा। तो उस चीज़ के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर ऐसे ही गिरते-पड़ते एक दिन अचानक अभी इसी महीने की 8 तारीख को गली में जहाँ मैं कभी कोई गिरता नहीं, ना कभी मैं गिरी, वहाँ पानी भी नहीं था पर पता नहीं कैसे मुझ पे कुछ शत्रुओं ने मारण क्रिया, तंत्र क्रिया की होंगी तो मैं बहुत बुरी तरह गिर गई और इतनी बुरी तरह गिरी कि मुझे आँसू ही निकल गए। मैं बहुत ज़ोर से फूट-फूट कर रोने लगी। मेरी भाभी आई, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, पानी दिया 1 गिलास, बाई ने उठाया और
घर की काम वाली बाई भी बोली कि क्यों तुम कपड़े सुखाने पीछे गई, हम डाल देते दीदी। पर रोने लग गई मैं, मुझे चोट भी काफ़ी आई, बॉडी में पेन भी हुआ, पूरी बॉडी में पेन भर गया। लेकिन कोई इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने इस तरह काट दिया, गली में गिरा के। अब साल भर की जर्नी से गुरुपा ने इतना होशियार बना दिया कि समझ में आती है चीज़ें कि क्या से क्या होने वाला था और कहाँ एक दिन की चोट में गुरुपा ने कष्ट कटवा दिया, जो लाइफ टाइम की चोट बन सकती थी शायद। ऐसे-ऐसे कष्टों से गुरुपा ने मुझे उबारा है। उसके लिए अनंतन शुक्राना गुरुपा। एक दिन तो मुझे ऐसा अनुभव आया कि मैं जा रही थी तो मुझे बार-बार रुकावटें आ रही थी। मैं गुरुपा का बिना स्वरूप के दर्शन किए निकली तो रास्ते में चश्मा भूल गई, फिर भी मैं गाड़ी भगाए जा रही, वापस टर्न नहीं ले रही। दूसरी बार गई तो भी ऐसा लग रहा था मुझे मुड़ जाना चाहिए पर नहीं मुड़ रही। फिर टिपिकल फाइनली मैं हाईवे पे से जा रही थी, फिर अचानक इतनी तेज़ हवा चलने लग गई, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई कि मुझे गाड़ी ही चलाते नहीं आ रही और रास्ता दिखना बंद हो गया। यानी ऐसी पोज़ीशन आ गई कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था गाड़ी पलटाने के सिवा। तब कहीं जाकर फिर मैंने, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, मैं चाह कर भी गाड़ी नहीं चला पा रही थी। फिर थक-हार के मैं बीच रास्ते पे रुकी और टर्न लिया और दूसरे रास्ते से वापस आई। फिर एहसास हुआ, बाद में मैसेज पढ़े कि मुझ पे बहुत बड़ा कष्ट था, एक्सीडेंट का खतरा था। मैं हाईवे पे गाड़ी चला रही थी, कोई ट्रक मुझे कुचल कर चले जाता, मैं अपाहिज हो सकती थी, मेरी जान जा सकती थी। तो इस बड़े कष्ट के लिए गुरुपा ने तूफ़ान तक ला दिया, वो तक मैंने फेस कर लिया। इतना बड़ा मिरेकल मैंने फेस कर लिया कि गुरुपा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तूफ़ान ला दिया, हवाएँ हिला दी, हवा का रुख मोड़ दिया। इतना तूफ़ान ला दिया कि मैं गाड़ी चला ही नहीं पाई। गुरुपा ने बोला, बेटी तुझे एक इशारा दिया, तब तू नहीं रुकी, दूसरा दिया तू नहीं रुकी, तो तीसरा इशारा गुरुपा ने इस तरह दिया, क्योंकि गुरुपा को पता था कि उनकी बेटी के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें उसकी जान तक जा सकती है, वो ज़िंदगी भर के लिए कुछ हो सकती है, अपाहिज या कुछ कोई तो भी बहुत बड़ा कष्ट था, वो गुरुपा ने इस तरह काटा। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना, लख लखवार शुक्राना, लख लखवार शुक्राना गुरुपा, साष्टांग नमस्कार करती हूँ आपको। इतने बड़े बड़े कष्टों को काटने के लिए शुक्राना। जो भी संगत आंटी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, जिनके ऊपर भी उनके घर में देवरानी, जेठानी, ननद, घरवाले, बाहर वाले, जो कोई भी उनका बुरा चाहते हैं और इस तरह की तांत्रिक क्रिया कर कर के उनको अपाहिज करना चाहते हैं, उनका एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं, उनको ज़िंदगी से मार डालना चाहते हैं, मारण क्रिया करना चाहते हैं, उनकी भी इसी तरह रक्षा करना गुरुपा। उनके भी कष्ट इसी तरह हरना, ताकि कोई बच्चा बिन माँ का ना हो पाए, कोई बाप की आँख में आँसू ना आए कि उनकी बेटी चली गई, कोई घरवालों भाई-बहनों को दुःख ना हो कि उनकी बहन इस तरह चली गई। गुरुपा ने मुझे कई बार ज़िंदगी बख्श करके बहुत बड़ा मुझको जीवन दान दिया है गुरुपा, उसके लिए हृदय से शुक्राना, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुपा, इतने तूफानों से मेरी कष्टें निकाल कर लाए हैं। साल भर हो गया, अभी तक चालू है, वो लोग थम नहीं रहे। अभी भी गुरुपा का मैसेज आया था, बगलामुखी तंत्र बाधा हो रही है, पर गुरुपा मैं अब कुछ नहीं जानती। मैं तो आपके आगे सरेंडर हूँ, आप जाने शत्रु जाने, अब आप हो, आपके आगे शत्रु है, आपको जो करना है करवाइए। मैं तो बस आपकी सेवा करूँगी, आपके सत्संग सुनूँगी, आपका जितना मंत्र जाप हो सकेगा वो करूँगी। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे हेवन फादर हो, आप जानो, शत्रु जाने, बगलामुखी तंत्र विद्या करे या कोई भी विद्या करे या कुछ भी करे, मैं जानती हूँ मेरे पिता सर्वशक्तिमान हैं। देवों के देव महादेव है, शमशान के स्वामी है, महाकाल महाकाली के आगे किसकी नहीं चलती। महाकाली का अवतार गुरुपा, महाकाली गुरुपा का ही अवतार है। सारे तांत्रिक ओझा मौलवी सब महाकाली की तलवार पे रहते हैं, इसलिए अब मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ, जिसको जो करना है करे, क्योंकि उनका सामना अब सभी देवी देवताओं से हैं, देवों के देव महादेव से हैं। माता बगलामुखी, आदि शक्ति, दुर्गा माता, शीतला माता, काली माता, जितनी भी देवी शक्तियाँ हैं और जितने भी देव क्षत्रिया हैं, सारे देव देवता जितने भी हैं वो जाने, हमारे गुरुपा जाने,
और शत्रु जाने, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस उनकी कृपा में सुरक्षित हूँ, मुझे इतना मालूम है। बस मुझे पता है मैं उनकी शरण में हूँ, वो अपनी बेटी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। इतना कॉन्फिडेंस मुझे गुरुपा ने भर दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी बच्चों की माँओं को खुश रखना, सभी बच्चों को खुश रखना, सभी संगत परिवार को खुश रखना। इतना कह के अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਕੁछ देर बाद ही, अगर सोना जा शुकराना आ जाए। गुरुपा ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੇ ਮੋਨੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਪਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਪਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਆਸਾਂ, ਮੁਰਾਦਾਂ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। गुरु महाराज जी कहते हैं गुड न्यूज भी आने वाली है, और एक नहीं दो दो आने वाली है। गुरु महाराज जी सब तो ही पता है, बस जो भी है, जो भी आए, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरुपा कहते बेटा जिसने तेरे साथ गलत किया है उसका भला भी तेरे हाथों ही होगा। जो तेरे बुरे समय में तुझ पर हंस रहे थे, उनके बुरे वक्त में तू उनकी मदद करेगा। यही तेरी असली पहचान है, और यही कारण है कि तू मुझे बहुत पसंद है। जा तेरा कल्याण ही कल्याण होगा। सो शुक्राना मेरे गुरुपा, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਲ ਪਲ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਪਾ। ਕੋਟਾਨੋ 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 ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ मेरे सतगुरु महाराज जी, काउंटलेस शुक्राने। कहते हैं खुशियों की उड़ान तेरे लिए भेज दी गई है, और बता मेरी बेटी क्या चाहिए। 777 की दिव्य बख्शीश दे रहा हूँ, बस शुक्राना करते रहे, और ये आशीर्वाद जिनको भी जरूरत है उन तक पहुंचा दे। इसको अनदेखा मत करना। शाम 7 बजे से पहले तुझे खुशखबरी मिलेगी। सो मेरे गुरु महाराज जी बहुत 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 शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी बहुत शुक्राना। ਗੁਰੂਪਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ, 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਤਰੇ ਆਂਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪੀਕੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੈਮ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਪ ਰਹੀ। ਔਰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਲੰਚ, ਜੋ ਸਨੈਕਸ, ਸਭ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਲੰਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਰੰਟ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕभी 222, 333, 4x3, 4x2, 4x7 ਅਨੰਤਮ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਅਨੰਤਮ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਵਾਸੋ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ 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 ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਣਾ, ਨੇਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਵਾਣਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राने शुक्राने। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना।